Assalamu alaikum, my dear students. Hope you might have doing well in your examinations. आप जानते हैं कि आजकल क्लास 10th क्लास 12th का एग्जाम चल रहा है और एग्जामिनेशन में इस साल बोर्ड ने एक अच्छी खासी छूट दे के रखी है, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ 30% इन योर सिलेबस। ओके, तो वही मैं आज आपको यहां पर कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आया हूं। आपके सामने ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। कल मैं संडे थी, मुझे एक अपना फ्रेंड मिला, उसकी बच्ची क्लास 10th का एग्जाम दे रही है और वही बातों बातों में जब मैंने उससे पूछा कि हाउ शी इज डूइंग इन हर एग्जाम्स, और उसने मुझे उस टाइम ये बता दिया कि उसने कहा मैंने ओनली 56 मार्क्स टच किए, फिर मैंने अपना पेपर छोड़ दिया। सिर्फ मैंने अटेम्प्ट 56 मार्क्स किए। देखो, पहली बात मैं आपको ये बता दूंगा कि पहले तो आपको 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए रखे गए हैं, जो आपके स्कूल का अवार्ड आएगा इंटरनल असेसमेंट का 20 मार्क्स का। ओके, फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है अगर 100 में से मार्क्स थे तो 20 मार्क्स स्कूल में आपको इंटरनल असेसमेंट पर होंगे। अब बाकी रहा थ्योरेटिकल पेपर के लिए अब 80 मार्क्स। ठीक, उस 80 मार्क्स में से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आपको 30% रिलैक्सेशन दी है। तो 80 में से आपको सिर्फ 70% अटेम्प्ट करने थे, 70% लेने हैं। अगर आपने 80 में 70% करके वो 56 मार्क्स बनते हैं। अगर आपने 56 मार्क्स हासिल किए, यू विल बी अवॉर्डेड 80 मार्क्स, 100%, दैट मीन्स 80 मार्क्स। आपने 56 लाने हैं, आपको 80 मिलेंगे। अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर हम आते हैं। आप अगर क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का सॉल्व करते करते कंप्लीट 80 ही करेंगे तो डोंट वरी, इवन देन यू विल गेट 80 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आपने 56 से ज्यादा किए फिर आपको वो कट हो जाएंगे। कट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये है कि एक पैरामीटर बनाया गया है बच्चों के लिए कि बच्चे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इफेक्ट हो गए, स्कूल रन नहीं कर पाए, बच्चों ने शायद सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा, प्रॉपरली नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इनको हम थोड़ी सी छूट देंगे। जिस बच्चे को सिर्फ 56 मार्क्स आएंगे उसको 80 दिए जाएंगे, जिसको 60 मार्क्स आएंगे उसको भी 80 होंगे, जिसको 70 आएंगे उसको भी 80 होंगे, और जिसको पूरे 80 आएंगे उसको भी 80 ही होंगे। समझ गए ना आप? ये एक लिमिट रखा गया है, लीस्ट, एट लीस्ट, इट इज नॉट एट मोस्ट, एट लीस्ट यू हैव टू गेट 56 मार्क्स, यू विल बी अवॉर्डेड 80 मार्क्स। अब अगर कोई 56 से ज्यादा ही लेता है तो एग्जामिनर के लिए और आसान हो जाएगा। जब वो इवैल्यूएशन आपके पेपर्स के करेंगे, जब वो काउंट करेंगे मार्क्स और आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल 57 आते हैं, 56 आते हैं, 60 आते हैं, उसको इजी लगता है। जो ही आपने 56 क्रॉस किया, आगे तो उसको काउंट करना ही नहीं है, ही विल अवॉर्ड यू 80। अब अगर आपको 55 ही आते हैं, एक मार्क गिर जाता है, अब उसको उसी परसेंटेज के हिसाब से उसमें से रखने हैं 80 में से मार्क्स। समझ गए ना? तो इसलिए मेरे बच्चों, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं सोचना हम सिर्फ 56 अटेम्प्ट करेंगे और हमें 80 मिलेंगे। अगर आपने 56 से आगे भी कुछ आता है तो वो आपके लिए भी अच्छा है, एग्जामिनर के लिए भी अच्छा है। तो ये लीस्ट आपके लिए रखा गया है लिमिट, एट लीस्ट यू हैव टू गेट 56, यू विल बी अवॉर्डेड 80। इट इज नॉट एट मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा 56 नहीं लेने हैं, कम से कम अगर आपने 56 ले लिए तो आपको 80 मिलेंगे। अगर आप 60 लेते हैं तो आपको 80 मिलते हैं। जितने भी 56 ऑनवर्ड्स आपको मार्क्स आएंगे, यू विल गेट 80 मार्क्स। दिस वाज द मैसेज फॉर क्लास 10th and 12th students who are appearing in examination and who are solving their papers. But of this opinion that we are bound to
अटेम्प्ट ओनली 56। नो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ 56 नहीं करने हैं। समझ गए ना आप? थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी मैसेज समझ आई होगी। थैंक यू बेटा।